हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 साइंस का कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किन्हें कहते हैं और IUPAC नाम पद्धति क्या है और किस प्रकार से हम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नामकरण करते हैं या उनकी जो संरचना है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके यौगिक बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इसमें एकल सहसंयोजी आबंध बनता है और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें द्वि और सहसंयोजी आबंध बनता है। जिस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच अगर एकल सहसंयोजी आबंध है तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएंगे और उनका स्पेशल नाम भी है, जैसे कि उनको क्या कहेंगे, एल्केन। तो ये एल्केन श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार से जब कार्बन और कार्बन के बीच द्वि सहसंयोजी आबंध बनता है तो वह एल्कीन श्रेणी में आते हैं और जब कार्बन और कार्बन के बीच तीन यानी कि त्रिसहसंयोजी आबंध बनता है तो उन्हें एल्काइन श्रेणी में रखा जाता है। इनके अपने अपने सूत्र हैं। जिस प्रकार से एल्केन श्रेणी के जब हम हाइड्रोकार्बन्स निकालते हैं या उनके यौगिक बनाते हैं तो जो उनका सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। ये तीनों ही जो सूत्र हैं हमें हेल्प करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन्स का हमें नाम निकालने में कि उसका नाम क्या है। अब हम देखेंगे कि IUPAC नामकरण पद्धति क्या है। तो सबसे पहले जो IUPAC की फुल फॉर्म है उसको देख लेते हैं। तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका इंग्लिश में है, और हिंदी में इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुपयुक्त रसायन संघ। अब यह है क्या, तो यह जो है यह कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक क्या है, विधि है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक हैं उनके नामकरण हम जिस विधि द्वारा करते हैं उसको कहते हैं IUPAC नामकरण पद्धति। इस पद्धति में यौगिकों का नाम उनकी संरचना के आधार पर किया जाता है। जो हाइड्रोकार्बन्स के यौगिक होते हैं हम उनकी संरचना को देखकर ही उनका जो है नामकरण करते हैं। इसकी स्थापना सन 1919 में उद्योग और शिक्षा दोनों क्षेत्रों के रसायनज्ञों द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसमें देखिए हम जब भी किसी हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण करते हैं या उनका नाम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें कार्बन्स देखने होते हैं कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन की जिस भी संरचना में जितने कार्बन्स होते हैं उस हिसाब से उसका नाम दिया गया है। तो जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसे मैथ पढ़ा जाता है, जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे एथ पढ़ते हैं, जब 3 होती है तो पॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। तो इस हिसाब से जो है हमें ये याद करने पड़ेंगे और जब हमको ये याद होंगे तभी हम जो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो है वो नामकरण कर पाएंगे। इसके साथ ही जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें जब VRI या Cl इस प्रकार के जो हैं उपसर्ग लगे होते हैं तो जब Br होगा तो उसको ब्रोमो पढ़ेंगे, I होगा तो आइडो पढ़ेंगे और Cl लगा होगा तो उसको क्लोरो पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें जब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जब OH उसमें लगा हुआ होता है तो वो ऑल श्रेणी उसको मतलब आता है, एल्कोहल श्रेणी में आता है तो उसमें हम ऑल लगाते हैं। जब CHO लगा होता है तो उसमें L और CO होता है तो ऑन और COOH होता है तो उसको ओइक अम्ल कहते हैं। तो ये जो दोनों हैं यह प्रक्रियात्मक समूह है किसी भी
श्रेणी के कि उस श्रेणी का क्या प्रक्रियात्मक समूह है, तो ये अपने अपने प्रक्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से जब हम नामकरण करेंगे तो उसमें ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल सहसंयोजी आबंध होता है तो एन लगाते हैं, द्विसहसंयोजी आबंध होता है तो इन लगाते हैं, और जब त्रिसहसंयोजी आबंध होता है तो आयन लगाते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम तो किसी भी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जिन एग्जाम्पल्स से हम जानेंगे कि किसी भी जो हाइड्रोकार्बन्स की संरचना है उससे उनका नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमें संरचना दी हुई है। तो इसमें देखिए हमारी जो कार्बन है C यानी कार्बन, तो कार्बन हमारी 1 है और इसमें हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 हैं। तो हमें इसमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं रखना है। जब हम इसका नामकरण करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, जो मैंने आपको भी टेबल बताई थी, हमें उस टेबल की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 है, तो जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको क्या पढ़ते हैं, जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको पढ़ते हैं मैथ प्लस। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच एक ही बात है, इन दोनों के बीच कौन सा आबंध है, एकल, एक ही है। तो एकल सहसंयोजी जब आबंध होता है तो क्या लगाते हैं हम, तब हम उसमें लगाते हैं एन, तो प्लस करेंगे एन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मैथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मीथेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है। तो जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको एथ पढ़ते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध है तो एन लगाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा, इथेन। तो ये जो है हमारी इथेन की संरचना है। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं, अब इसमें देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसको पढ़ते हैं प्रोप, प्लस में एकल सहसंयोजी आबंध है तो एन, और इसमें देखिए जो मैंने पहले ही बताया था ये OH, जब OH लगता है तो क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं ऑल। जब कार्बन के साथ OH लगा होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं। तो हम इसमें प्लस करेंगे ऑल, तो प्रोप प्लस एन प्रोपेन प्लस में ऑल, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्रोपेनॉल। अब यहाँ देखिए हम जो ये प्रोपेनॉल है इसकी संरचना पेपर में हमें इस प्रकार से भी दी जा सकती है और इस प्रकार से भी दी जा सकती है। तो आपको किसी में कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको सिंपल कार्बन की गिनती देखनी है कि मतलब कार्बन कितने हैं और उसके बीच में कौन सा आबंध लगा हुआ है। इसमें देखिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये क्लोरीन है। अगर इसका हम C ले लेंगे तो वो क्लोरीन नहीं बचेगा। तो जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसको पढ़ते हैं ब्यूट, प्लस में एकल सहसंयोजी आबंध है एन। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे क्लोरो पहले क्यों लिखा है, तो मैंने आपको टेबल में बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। तो Cl, I या Br अगर आपको ये संरचना में दिख रहे हैं तो उनका जो नाम है आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो Cl है हमारा, तो उसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, तो क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, इसमें कार्बन की कितनी संख्या है, 5, और जब कार्बन की 5 संख्या होती है तो उसको क्या पढ़ते हैं, पेंट। एकल सहसंयोजी आबंध है तो N, प्लस में इसमें भी देखिए OH लगा हुआ है तो OH को क्या पढ़ते हैं, ऑल। और ये लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रत्यय है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पेंटेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें देखिए कार्बन की कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 होती है तो प्रोप, एकल सहसंयोजी आबंध है तो N, और OH लगा होता है तो L पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रोपेनल। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो उसको क्या पढ़ते हैं, प्रोप, एकल सहसंयोजी आबंध है तो N। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ में यहाँ पे O लगा हुआ है, ठीक है, वो भी डबल बॉन्ड करके, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये भी प्रत्यय श्रेणी में आता है। जब कार्बन के साथ में CO
आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी वो हमको दे सकते हैं। तो उसमें क्या लगेगा, ऑन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट 1 2 3, इसमें भी कार्बन की संख्या 3 है तो सिंपल प्रोप, एकल है सो एन, और COOH लगा है तो क्या पढ़ते हैं इसको, ओइक अम्ल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। अब इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो उसको क्या पढ़ेंगे, एथ, और द्विसहसंयोजी आबंध है तो इसमें क्या लगेगा, ईन। जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विसहसंयोजी आबंध होता है तो उसको ईन पढ़ते हैं। तो हम लगाएंगे ईन, तो इन दोनों को जोड़ने पर ही हो जाएगा इथीन। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच 2 कार्बन है सो एथ, इसको एथ पढ़ेंगे। त्रिसहसंयोजी आबंध है सो आइन लगाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इथाइन। 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट, प्लस में कार्बन कार्बन के बीच त्रिसहसंयोजी आबंध है सो आइन, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटाइन। आई होप आपको ये समझ आए हैं। अब इन दोनों के नाम क्या होंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।